दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट सत्य प्रकाश इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही गजब का सब्जेक्ट है जिसका नाम है लॉकडाउन के बाद क्या करें। आफ्टर लॉकडाउन व्हाट हैव टू डू। दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि लॉकडाउन हमारा 21 दिन का था। 21 दिन का होने के बाद फिर हमारा 18 दिन का और बढ़ गया 3 मई तक का। अब इस 3 मई के बाद हमें लॉकडाउन के बाद हम क्या करें कि किस काम को करें कि तरक्की हो सकती है, तो ये जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों जल्दी से फटाफट तैयार हो जाइए और अपना सभी लोग अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है, राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि अगली वीडियो जब भी आएगी उससे पहले आपको बेल मिल जाएगी। तो दोस्तों हो जाइए तैयार। अब हमारा सब्जेक्ट जो है लॉकडाउन के बाद क्या करें। दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है, ये सोचना जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन का क्या असर होने वाला है, पूरे विश्व में क्या असर हो रहा है, इंडिया पे क्या असर होने वाला है, ये हमें जानना जरूरी है क्योंकि बगैर जाने बगैर प्लानिंग किए हम बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जानने की बात यह है कि लॉकडाउन के बाद जॉब क्राइसिस तेजी से बढ़ेगी क्योंकि विश्व में आर्थिक मंदी का आगाज हो चुका है। ये सारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी होगी। अमेरिका यूरोप में तो सबसे ज़्यादा मंदी होगी क्योंकि कोरोना का सबसे ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पे पड़ा है। पूरी ये कोरोना से तो लोग ठीक हो जाएंगे लेकिन ये कोरोना जो हेल्थ सेक्टर में जो पैसा खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को की कमर तोड़ देता है। तो दोस्तों इससे क्या क्या फर्क होने वाला है ये हमें जानने की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि हमारे इंडिया लेवल पे जॉब की क्या पोजीशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं जॉब की क्राइसिस कैसे बनेगी और इसकी पोजीशन क्या है। दोस्तों जॉब की पोजीशन ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि बेरोजगारी का रेट है, 10% माना जाता है। 10%। अब ये कैसे होता है, देखिए इसमें 4 सेगमेंट में हम बांट सकते हैं बेरोजगारी को। पहला सेगमेंट होता है जो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं लेकिन वो अपने अपने काम से अनसेटिस्फाइड होते हैं, वो काम को छोड़ के दूसरा काम वो ढूंढ रहे होते हैं। तो पहला सेगमेंट वो जो किसी काम को कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं लेकिन उस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश में रहते हैं, ये पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट होता है जो 10वीं पास करते हैं, यानी कि 10वीं पास करने वाले लगभग 20 मिलियन पीपल होते हैं। 20 मिलियन पीपल जो 10वीं पास करते हैं उसमें से 4 मिलियन लोगों को जॉब की जरूरत होती है कि भाई मेरे को 10वीं पास करके ही मुझे नौकरी चाहिए, है ना। और इसी तरीके से जो 15 मिलियन लोग बचे, 15 मिलियन लोग वो 12वीं क्लास में आ जाते हैं। 12वीं क्लास करने के बाद 12वीं क्लास करने के बाद उसमें लगभग 40% लोग, 6 से 7 मिलियन पीपल, उनको जॉब की तलाश में होती है और बाकी के बचे लोग ग्रेजुएशन लाइन में आ जाते हैं। इस तरीके से ग्रेजुएशन कॉलेज करने के बाद जब उम्र 20 से 25 साल हो जाती है तो उस टाइम पे लगभग 30 मिलियन, टोटल 30 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है कि बस मैंने ग्रेजुएशन कर लिया अब मुझे जॉब चाहिए। इस तरीके से सारा कैलकुलेशन आप करेंगे तो अलग अलग सेगमेंट के 4 सेगमेंट के लोगों को अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में 9 करोड़ जॉब की ज़रूरत होती है। पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% था, यानी कि इतना गिरा हुआ था। आज ये रिसेशन के बाद जहां तक मैंने सुना है और जहां तक ये रिपोर्ट्स बता रही हैं लगभग 9 से 10 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ने वाला है। पहले तो जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं होगी बल्कि जो लगे हुए हैं लोग उनकी नौकरी जा सकती है ये। लेकिन हम इंडिया के लोग हैं, हम बहुत मेहनती हैं और इंडिया में ये भी बताया जा रहा है रिसेशन तो पूरे विश्व में होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होगा। पूरे विश्व में बेरोजगारी, पूरे विश्व में रिसेशंस, जॉब पे खतरा, नौकरियों पे काम पे खतरा। हमारा जो बिजनेस, जो पैसा लगा के जिन लोगों ने बिजनेस किया था उनके काम का धंधा किस तरीके से आगे बढ़ेगा वो भी सोचने के लिए मजबूर हैं। उनका धंधा खत्म हो सकता है। तो इस तरीके से आर्थिक वैश्विक मंदी हमारी स्टार्ट हो रही है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 1.9% रहेगा।
ये एक बहुत बड़ी आईसीएमआर की रिपोर्ट है, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। यानी कि पूरे विश्व में तो माइनस ग्रोथ है, लेकिन इंडिया की 1.9% रहेगा। यानी कि इंडिया इसमें फिर लीडर एक साबित होगा, और बहुत सारी कंपनियां इंडिया में अपने बाजार के रूप में देख रही है। तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ 1.5% से ज़्यादा ही होगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अब जो ये क्राइसिस है, ऐसा नहीं है कि ये क्राइसिस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि आज के बाद दोबारा से नहीं आएगा। ये बायोलॉजिकल वार है, ये कोरोना वायरस है, ये वायरस तो आगे भी आ सकते हैं। तो लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी? लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि भाई मुझे ऐसा क्या काम करना चाहिए कि आगे से कभी दिक्कत ना हो, आगे से कभी दिक्कत ना हो। तो इस तरह की जो है लोगों के अंदर भावना होती है। अब इसके लिए मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है, आने वाला समय जो होगा वो डिजिटल मार्केटिंग का होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो आने वाले समय के हीरो होंगे। क्योंकि आज जो भी है दुनिया ऑनलाइन की है। आज घर बैठे बैठे सिर्फ उन्हीं का धंधा लूटा है, उन्हीं का धंधा खराब हुआ है जो ऑनलाइन काम नहीं करते थे, जो ऑनलाइन भरोसा नहीं करते थे, जो फिजिकली वर्क करते थे, जो इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करते थे। लेकिन जिन लोगों ने भी ऑनलाइन काम करना सीख लिया था, लेटेस्ट ट्रेंड में काम करना सीख लिया था, उन लोगों का धंधा आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो आने वाला समय डिजिटल मार्केटिंग का है। आज एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि एक इंसान सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लगभग 2.5 से 3 घंटा अपना समय लगाता है दिन भर में। और अब तो रिसेशन के टाइम पे, अब तो ये लॉकडाउन के टाइम पे और समय बढ़ गया है। तो दोस्तों ये समझने की बात है कि अगर 2.5 से 3 घंटा एवरेज पर पर्सन अगर लगा रहा है, तो आदमी जब मीडिया पे है तो ऑनलाइन का तो जमाना रहेगा ही। देखिए आज हमारा जो ग्रोथ है, कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर में, ऑनलाइन सेक्टर में हम ग्रोथ कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग जिसकी वजह से मार्केटिंग बदलती है, मार्केट बदलती है, वो होता है इन्फ्लुएंस। जो प्रभावित करते हैं मार्केट को, वो इन्फ्लुएंसिंग मार्केट होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग ऐसे मोटिवेटर होते हैं जिनके बताने की वजह से लोग प्रभावित होते हैं, और उनकी वजह से प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करते हैं। आजकल पहले क्या होता था कि अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान का और इन लोगों का यूज़ किया जाता था, और किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता था। लेकिन आज इन्फ्लुएंसर मार्केट का ज़माना आ चुका है। इसकी वजह से ये जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे लोग रहते हैं, इनकी वजह से मार्केट बदलती है। ये जो बता देंगे वैसा भी होने वाला है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ज़माना है। दूसरा है ऑनलाइन एजुकेशन का। आपने देखा होगा ये लॉकडाउन के दौरान भी, अभी अप्रैल का ज़माना है, नई क्लास स्टार्ट होनी थी, लेकिन नई क्लास स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि लॉकडाउन है। 30 जून तक का लॉकडाउन है। 30 जून तक बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ाई कैसे होगी? वैसे भी मार्केट में पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हो गई थी, कोचिंग महंगे हो गए थे, और जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनकी कोचिंग लेना बहुत मुश्किल होता है, उनमें एडमिशन लेने का कंपटीशन होता है। तो दोस्तों ये सब बातों को देखते हुए आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना बढ़ चुका है। आज बहुत सारे स्कूल वाले, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कोचिंग सेंटर आज ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग भी ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। आज जितनी भी एजुकेशन है ऑनलाइन एजुकेशन, ये बहुत सस्ती भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होता है कि कभी भी कहीं पे भी बैठ के अपनी एजुकेशन ली जा सकती है, किसी भी टाइम ली जा सकती है, सस्ती भी होती है, और ये इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो पहला था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, दूसरा था ऑनलाइन एजुकेशन, तीसरा है वीडियो मार्केटिंग। आजकल छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी मार्केटिंग हो रही है, इसका भी जमाना है। 2023 तक आते आते ये 75% वीडियो मार्केटिंग हमारी बनने वाली है। इसके अलावा आता है ई कॉमर्स। आज गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया है। ई कॉमर्स के माध्यम से प्रोडक्ट को पहुंचाने का डिसीजन लिया गया है। आज कोई भी व्यक्ति घर छोड़ के कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि ऑनलाइन सेलेक्ट किया, बुक किया और प्रोडक्ट हमारे घर पे आ जाए।
ये फैसिलिटी हर किसी को चाहिए और गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है। तो ई कॉमर्स में पहले से ही जमी जमाई कंपनियां हैं, उनका काम बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अगर आप ई कॉमर्स धंधे में घुसना चाहते हैं तो आपको कुछ अनोखा सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो अभी तक नहीं सोचा है। ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, ऐसे काम के बारे में जो किसी ने भी नहीं सोचा है, तो उसको करेंगे तो आपका भी काम बढ़ सकता है। तो हमारे 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट, बाइंग। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब कोई आप सोचेंगे कि वे लॉकडाउन में बाइंग कहाँ से करें। लॉकडाउन में तो लोगों की छुट्टियां हो रही हैं जॉब से, लॉकडाउन में तो लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, लॉकडाउन में तो आर्थिक वैश्विक मंदी आ रही है। तो फिर हम खरीदे कैसे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग, बहुत सारी मार्केट डाउन होने जा रही है, स्टॉक मार्केट का बुरा हाल होगा। और जब एक बार मंदी आई थी पीछे 2007 में, तो स्टॉक मार्केट एक बहुत ही रिकॉर्ड गिरावट पे गई थी। इसी तरीके से ये जो मंदी है, ये कम मंदी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी मंदी है। बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े कंपनियां इसमें अपना जो वजूद खोने वाली हैं। तो जब ऐसा होगा तो आप ये देखना स्टॉक मार्केट बहुत नीचे स्तर पे जा सकती है। लेकिन ये भी बात है कि जब भी काले बादल आते हैं तो काले बादल छटते जरूर हैं। हर रात के बाद उजाला जरूर आता है, हमेशा रोशनी अंधेरे के बाद उजाला आता है। और इस बार भी जब भी मंदी होगी तो मंदी के बाद जरूर तेजी आएगी, और जब तेजी आएगी आपके स्टॉक मार्केट में भी तेजी आएगी। तो बाइंग कैपेसिटी अगर है तो आप यहां से अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं ये स्टॉक मार्केट में। या बाइंग कैपेसिटी आपके जमीन या प्रॉपर्टी में बाइंग कैपेसिटी है तो जमीन या प्रॉपर्टी बहुत नीचे लेवल पे आ जाती है, एक अच्छी पोजीशन पे आ जाती है, जिसको आप कभी खरीद नहीं पाए थे, जो दुगने रेट पे चली गई थी, आज उसको खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। लेकिन समस्या यही है कि पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं हर आदमी 90% पीपल आज ईएमआई पे आधारित है। हर किसी का कोई कार लोन से, कोई फ्लैट के लोन में, किसी न किसी जगह पे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो 70-80 हज़ार रुपया वो ईएमआई पे कर रहा है। और यही वजह होता है कि हम कहीं ना कहीं फंसे होते हैं, हम पैसा खरीद। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि कुछ पैसा कमा सके और कमाते कमाते यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सके, तो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा जो 6वां पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, 6 पॉइंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी बाइंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा ऑप्शन मैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ई कॉमर्स, सबको मिला जुला के एक ऐसा ऑप्शन है जिसका नाम है MLM, जिसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। इतना ये गजब का इंडस्ट्री है दोस्तों। क्योंकि देखिए आज कहीं पे भी तेजी कैसे आती है, तेजी आती है डिमांड और सप्लाई के बेस पे होती है। डिमांड और कंजप्शन होता है तो तेजी आती है। ये ऐसी व्यवस्था है MLM जो डिमांड और कंजप्शन को बैलेंस बना के रखती है और बहुत तेजी से पब्लिक के बीच में जाके उनकी डिमांड को लेके आती है और कंजप्शन को बढ़ाती है। और ये सबसे बढ़िया कंपनी टू कस्टमर, डायरेक्ट कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंचता है और सस्ते रेट में पहुंचता है और सुविधाजनक तरीके से पहुंचता है। ये हमारी मंदी को दूर करने का बेहतरीन तरीका है। हमारे देश की मंदी दूर होती है, खुद की मंदी दूर होती है और हर व्यक्ति अपने अपने लेवल को बढ़ा सकता है। MLM की सबसे अच्छी बात एक ही चीज मानी जाती है, ये सबके लिए बराबर है। ना तो ये अमीर को देखती है ना गरीब को देखती है, ये मौका सबको बराबर का देती है। तो दोस्तों अगर मैंने यही देखा है कि लॉकडाउन के बाद अगर आप वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इतने सारे 5-6 रास्ते मैंने बताए, जिसमें इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, वीडियो मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है। इसके अलावा बाइंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, लेकिन बाइंग कैपेसिटी भी पैसा कमा के आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है MLM के माध्यम से आप बाइंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और MLM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी चीजों से आगे आप बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। हमारा तो फर्ज था बताना, जो चीज हमने सीखा है वो चीज हमने आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों अभी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।